जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। आप सबको अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ। सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल मेहदी लेकर गए हैं, वापस आ चुके हैं। बस अब ये नाश्ते का टाइम है, तो बस मैं और मेहदी हैं घर पे और नाश्ते के लिए आज पराठा और अंडा है और इसके साथ चाय। और आज जो है मैंने दोस्तों जो बिस्तर है पहले उनके कवर को रिमूव किया, उसके बाद धो के वापस मैंने चढ़ाया और सबको मैंने जो है तुरपाई किया। और उसके बाद जो है अभी जो बेड वगैरह है उनको सेट करके सारे घर को मैं आज डीप क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जल्द हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। उसकी भी डिटेल आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। बस मेहमान के आने से पहले मैं सारा काम करना चाहती हूँ ताकि जब मेहमान आए तो हम उनके पास बैठें। तो आप गैस कीजिए कि हमारे मेहमान कौन है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने लाउंज की भी डीप क्लीनिंग कर दी। जितने भी सोफ़े के नीचे चीज़ें थी उनको भी मैंने निकाला, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद सोफ़ों के नीचे से जो है उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों फिर ये चार्जर वगैरह को भी मैंने हटा दिया। अजलान, ज़ोहैर, मेहदी सब के चार्जर इधर ही लगे होते हैं, तो इनको हटा के मैंने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की, वैक्यूम किया इनको। और जब मैंने सोफ़ों के नीचे देखा तो ऐसे लग रहा था कि एक टॉय हाउस तो यहाँ पर है। और मिट्टी अल्लाह माफ़ करे इतनी बैठती है, इतनी मिट्टी आती है हमारे लाउंज की खिड़की से, क्योंकि रोड साइड की तरफ है, तो इसलिए फिर डेली इनकी सोफ़ों की सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो है अपना, जिनसे मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मेरे ऑफ कोर्स प्लांट्स जो है उनको मैंने आज अच्छे से उनके लीव्स को साफ़ भी किया। साथ में आज मैंने जो है खिड़की के ऊपर से जो लाइटिंग ईद मिलादुन्नबी के लिए की थी, मैंने वो फेरी लाइट्स भी हटा दी है। उसके बाद मैंने जो मेरे मनी प्लांट है उन सबको मैंने अच्छे से वाटर किया। और फिर ये देखिए दोस्तों, मेरा जो प्लांट है इंडोर, इसका भी बेबी आया है। ज़ोहैर हर दिन कहता है मॉम योर प्लांट गॉट अ बेबी, तो इसके 4 थे बेबी, पता नहीं ये सूख क्यों रहे हैं और उनका कलर जो है वो ख़राब हो रहा है। बाकी यहाँ पर ज़मीन पे कल मैंने देखा तो मैं शौक हो गई। मैंने मेहदी से कहा कि पता नहीं हमारे गमले में क्या उगाया है, तो मेहदी हंस के कहता है कि ये मैंने अदरक लगाए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, मेहदी ने इस मिट्टी को यूज़ किया, इसमें अदरक लगाया था और ये उग आया है अदरक। और बस फिर मैंने इन पत्तों की भी अच्छे से सफाई की। इसके साथ मैंने थोड़ी इसके देर बाद मैंने जो है ये जो पत्ते कटे हुए हैं सारे जो सूख गए हैं सिरों से, मैंने उनकी भी अच्छे से कटिंग कर दी। और इस तरह से जो है मेरा घर जो है बिल्कुल चकाचक हो गया। उसके बाद मैं किचन के काम की तरफ आई। तमाम किचन का काम करने के बाद ये जो मेरा डिस्पेंसर है किचन का, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, धोया। ये मेरे किचन में मेरा मोस्ट फेवरेट एक जो आइटम कहते हैं ना गैजेट, ये वो चीज़ है, एक मोस्ट फेवरेट मेरा किचन में ये एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो इसकी सफाई मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ ताकि अच्छा लगे, क्योंकि वैसे भी जब ये धोने वाला कपड़ा इसके अंदर रखते हैं तो वो साफ़ होना चाहिए, वरना फिर इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों फिर मैं जब फ़ारिग हो जाती हूँ हफ्ते में एक दिन ज़रूर इस डिस्पेंसर की भी सफाई कर लेती हूँ। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने जो बिलोंगिंग्स हैं हमारे, हम उनका ख्याल रखेंगे तो ही वो रहेंगे, वरना फिर नई चीज़ भी अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि वो पहले तो गंदा हो जाएगा और उसके बाद टूट फूट का शिकार हो जाएगा, और फिर जैसे खूबसूरत लेकर आए थे वैसे अच्छा नहीं लगेगा ना उस तरह। तो इस वजह से मैं डीप क्लीनिंग अपने हमेशा, जितने भी मेरे बिलोंगिंग्स हैं, जिन चीज़ों को मैं ऑन करती हूँ उनको मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ ताकि वो एज़ न्यू हमेशा नए और ख़ूबसूरत लगे। तो दोस्तों इनकी क्लीनिंग के बाद आज मैंने जो है लंच में बनाया चना चाट, क्योंकि ये मेहदी को बहुत पसंद है और इट्स ईज़ी टू कुक, क्योंकि इसमें बस चने को बॉईल करने के लिए रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसमें सैलेड काट के रखना है, थोड़ी चटनी बनानी है, तो मतलब कुकिंग नहीं
नहीं है। मेकिंग का प्रोसेस इसका लंबा है, लेकिन कुकिंग नहीं करनी है आपने, कटिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए मैंने आज जो है, क्योंकि डीप क्लीनिंग बहुत करनी थी। बाहर मौसम भी इतना खुशगवार है दोस्तों, हवा चल रही है। इंटरनेट पे बता रहे थे कि आज आंधी चलेगी और थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी होगी। तो आंधी तो अभी चल रही है और बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन मौसम है। चूँकि हवा चल रही है इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। चना चाट मैंने बनाया, हमने नाश्ते में लिया, सॉरी लंच में हमने लिया। बहुत मज़ा आया और बस एक यूनिक सी चीज़ थी, डिफरेंट, बहुत दिनों से हमने ट्राई नहीं किया था, तो बहुत मज़ा आया इसके साथ। उसके बाद दोस्तों मेरा जो ऑर्डर है वो आ गया 3 बजे, जो मैंने पेजवान से फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था। ये एक जोड़ा, जिससे कह सकते हैं कि मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया था, तो ये जोड़ा मेरा आ गया। ये बहुत खूबसूरत है और वैसे भी जो है ड्रीम कलर है मेरा, ये ब्लू, जो जिसको सुरमई भी बोलते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। इनका ऑफ चल रहा है। इस जोड़े को मैं 7 आउट ऑफ या बल्कि 8 आउट ऑफ 10 दूंगी। इसके बाद मैंने और मेहदी ने शाम की चाय ली, थोड़े पकौड़े भी बनाए थे साथ में मैंने। उसके बाद बच्चों को लेकर हम लोग पार्क में आ गए, वही पार्क जिसको ओलंपियन इफ्तिखार ग्राउंड, जो कि ब्लॉक 7 ऑफ गुलशन इकबाल में है। तो हम वहाँ पर आ गए बच्चों को लेकर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और ऑफ कोर्स अजलान जो अपने अब्बू के साथ फ़ुटबॉल खेलता है तो वो अलग नज़ारा है, क्योंकि मेहदी के पाँव में दर्द है और जब वो दौड़ता है तो मेरी हंसी निकल जाती है कसम से। बस अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह मेहदी शफायाब हो, उसका पाँव ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये पार्क, इसमें इतना ज़बरदस्त है, टेनिस कोर्ट भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं इसको, बास्केटबॉल है, इसका भी एरिया है, जिम्नास्टिक के लिए भी एरिया है। इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस ग्राउंड को मेंटेन किया हुआ है। अभी अजलान, ज़ोहैर और जो है मेहदी फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और मेहदी के पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, वो दौड़ नहीं पा रहा। वो जब दौड़ता है तो बस मेरी हंसी निकल आती है। तो बहुत अल्लाह इस लम्हे को हमेशा बरकरार रखे, ये खुशियों भरा लम्हा। अल्लाह मेहदी का जो है साया हम सब के सरों पर बरकरार रखे, क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक औरत अगर आबाद है तो वो अपने शौहर के दम पर है। तो बस अल्लाह इनको जल्दी सेहत याब करे और मेरे और बच्चों के लिए मेहदी को हमेशा सलामत रखे। तो इस तरह से अजलान की भी वर्जिश हो जाती है। यहाँ पे खूबसूरत किस्म के जो है जानवर भी रखे हुए हैं 2-3, जैसे कि रैबिट्स हैं इसमें, इसके अलावा एक चीनी मुर्गा जिसको बोलते हैं वो भी है, और साथ में कुछ पीकॉक्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा पार्क है, फैमिली वाला और बहुत ही महफूज, क्योंकि जो है रेजिडेंशियल एरिया में है तो बहुत ही सेफ़ है। अभी मैंने मेहदी से फरमाइश की है कि नवाबशाह के लिए भी एक जोड़ी रैबिट्स का ले लेते हैं। मिट्टी है वहाँ पर भी जानवर खुश रहेंगे, तो इसलिए मेहदी ने ओके दे दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे या फिर जहाँ से हमें रैबिट मिलेगा हम ज़रूर उसको परचेज़ करेंगे और नवाबशाह लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि कब मिलता है, लेकिन लेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ज़ोहैर को मैंने बिठाया झूले पर और मैं भी ज़ोहैर के साथ बैठ गई, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। इतना मज़ा आ रहा था, कसम से उतरने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो अजलान अपने अब्बू के साथ फ़ुटबॉल खेल रहा है, मैं ज़ोहैर के साथ इधर जो है बचपन इंजॉय कर रही हूँ, कभी स्लाइड तो कभी झूले, बहुत मज़ा आ रहा है। वाह, आई विश के पल फिर आते बचपन के। जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं बड़े हो जाएं जल्दी जल्दी से, और जब बड़े हो जाते हैं तो बस फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह काश हम छोटे ही रह जाते, बहुत अच्छे दिन गुजरे बचपन के। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद के साथ गुजारता है कि जो है अच्छे दिन आए, और जब वक्त गुज़र जाता है तो पता चलता है कि जो गुज़र गए वही हमारे अच्छे दिन थे।
वही खूबसूरत दिन थे। बस इस दिन के लिए भी अल्लाह का शुक्र है जो गुज़र रहा है, और पास्ट के लिए भी अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए भी हम बहुत उम्मीदवार हैं। अल्लाह से दुआ है कि हर उम्मीदवार को अल्लाह पाक जो है कभी नाउम्मीद ना करे, हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियोस टाइम पे पहुंच सके। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को वॉच कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मज़ीद लोग वॉच करें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह निगहबान।